बिहार में घुसपैठ पर अब सख्ती बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने साफ निर्देश दिया है, राज्य में रह रहे घुसपैठियों को तुरंत पहचान कर वापस भेजा जाए। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ये संकल्प ले चुके हैं। हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। और अब गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर इस अभियान को प्राथमिकता देने को कहा है, जिसके बाद निर्देश ये है कि पहचान के बाद सभी लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी ली जाएगी और उसे सरकारी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, ताकि भविष्य में उनकी एंट्री ना हो सके। इस काम के लिए हर जिले में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जो हर महीने अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजेगी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में इस समस्या को ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। ये मिशन यूपी में ऑपरेशन टॉर्च की तर्ज पर चलाया जा रहा है। अब देखना होगा कि बिहार में योगी वाला ऑपरेशन टॉर्च कब तक घुसपैठियों को सफाया कर पाएगा। क्योंकि बीते दिनों की शांति के बाद एक बार फिर से इलाके में बुलडोजर दहाड़ रहा है। इस बार प्रशासन की ये कार्रवाई 30 मकानों को धराशायी कर देगी, जिन्हें चिन्हित तो पहले ही कर लिया गया था, लेकिन बीच में काम बंद हो गया था। पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर इस वक्त दाल मंडी के दुकानों को, मकानों को लगातार तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। ये दूसरा दिन है जब सवा महीने बाद इस तरह की कार्रवाई बहुत ही आक्रामक तरीके से दिखाई दे रही है। और पहले दिन कार्रवाई से पहले प्रशासन ने मुनादी भी कराई और उसके बाद एक्शन शुरू कर दिया, जो कि दूसरे दिन भी जारी रहा। आप आए हैं ना बुलडोजर लेके, वेलकम है, लेकिन हमने एक वेलकम आपको और कहीं किया है, हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। अगर हम लोगों को क्यूटो के बदले कब्रिस्तान दिखाया जा रहा है, इस काशी को कब्रिस्तान में तब्दील किया जा रहा है, जिसे देखकर दुकानदार गुस्से में हैं। इस गुस्से की वजह से कड़ी सुरक्षा के बीच ये कार्रवाई हो रही है। यानी पटना में अब गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं। अब एलपीजी सिलेंडर सीधे लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि पटना में अब डोर टू डोर गैस डिलीवरी हो रही है। ये देखिए, ये एक बड़ा सा ऑटो है और इस ऑटो में सिलेंडर रखा हुआ है। ऑटो में लदे करीब 35 सिलेंडर हैं और डिलीवरी बॉय घर घर जाकर सप्लाई कर रहा है। गैस एजेंसी के डिलीवरी बॉय ने यह भी बताया कि जिस कंज्यूमर को डीएसी नंबर मिला है, उनके घर सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है। पहले जो संकट था वो अब खत्म हो गया। जी बिल्कुल खत्म है। पहले अब भीड़ भी खत्म हो गया, सबको घर पे गैस मिल रहा है। जिसके बाद न सिर्फ लंबी कतारें खत्म हुई है, बल्कि गैस की कमी को लेकर फैली अफवाहों पर कालाबाजारी करने वालों को भी बड़ा झटका लगा है। अब पटना में गैस के लिए कोई भागदौड़ नहीं है।